जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है मेरा जीरो से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जीरो से विभाज्यता का नियम डिफाइंड नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर में जब जीरो से भाग दिया जाता है तो उसका मान जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो में जीरो से भाग देने पर भी मान इन्फिनिटी आता है, उसी प्रकार से कोई भी नंबर होगा यानी कि n बाई जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो दुनिया का कोई भी नंबर जीरो से विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए इसे नॉट डिफाइंड कहा जाता है। उसी प्रकार से एक से विभाज्यता का नियम, तो एक से विभाज्यता का नियम एक वन इज ए यूनिवर्सल फैक्टर, एक जो है अपने आप में यूनिवर्सल फैक्टर है, एक अपने आप में यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी कि एक दुनिया का कोई भी नंबर को विभाजित कर सकता है। जैसे कि एक बटा एक बराबर एक, जीरो बटा एक बराबर जीरो, यानी कि ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है, यानी कि कोई भी नंबर रहेगा तो उसे एक विभाजित कर सकता है। ठीक है, एक जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है। उसी प्रकार से दो से विभाज्यता का नियम क्या है, तो दो से विभाज्यता का नियम, यदि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल 12, 20, 16, 26, ये सारे के सारे नंबर दो से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, उसके बाद तीन से विभाज्यता के नियम की बात करें तो तीन से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग तीन से विभाजित हो तो वह संख्या भी तीन से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12, 12 के अंक जो है एक है और दो है, तो दो एक तीन, तीन से तीन विभाजित है, तो यह नंबर भी तीन से विभाजित होगा। उसी प्रकार से एक और पाँच अंक का योग छः हो जाएगा, तो छः तीन से विभाजित है, तो यह नंबर भी विभाजित होगा। उसी प्रकार से ये बड़ा वाला नंबर देखते हैं, तो चार चार आठ एक नौ, तो नौ जो है तीन से विभाजित है, तो यह नंबर भी तीन से विभाजित होगा। ठीक है, अगला है चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंतिम का दो अंक चार से विभाजित हो तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे अंतिम के दो अंक 16 है, तो 16 चार से विभाजित है, तो ये पूरा नंबर चार से विभाजित होगा। फिर 16 विभाजित है तो ये पूरा नंबर चार से विभाजित होगा। 24 चार से विभाजित है, तो इस प्रकार से ये पूरा नंबर चार से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद पाँच की बात करें तो पाँच से विभाज्यता का नियम क्या है, पाँच से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 40, 100, 105, ये सारे के सारे नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 6 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या 6 के को प्राइम फैक्टर यानी कि सह अभाज्य संख्या जिसके अंकों के बीच का अंतर एक हो, 6 के सह अभाज्य संख्या से यदि कोई नंबर विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो 24 दो और तीन दोनों से विभाजित है, 36 दो और तीन दोनों से विभाजित है। इस प्रकार से ये सारे के सारे नंबर 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगे। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्या का इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर विभाजित हो जाए। यहाँ पे 35 है, तो 35 तो ऐसे दिख रहा है विभाजित है, 70 है तो ये भी विभाजित ऐसे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 658 है, तो क्या करेंगे, इकाई अंक को 5 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 65 प्लस 8 पंचे 40, इसको ऐड करके 105 आता है। यदि 105 7 से विभाजित हो गए तो यह संख्या पूरी तरह से 7 से विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 987, तो 987 का इकाई अंक 7 है, तो 7 को 5 से गुना करेंगे 35, और 98 में यदि 35 को ऐड कर देते हैं, यदि ये नंबर 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होंगे। यदि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, जैसे कि ये दिया हुआ है 3 अंक ये विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित होंगी। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ ये तीनों अंक विभाजित होंगे 8 से, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक करेंगे जैसे यहाँ पे 8 दिया 24 बचा एक, पर 16, 8 दूना 16, यह संख्या विभाजित है तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है,
उसी तरह से 16 की बात करें तो 16 के विभाज्यता का नियम है, यदि अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह से 16 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ पे 16 से ये 4 अंक विभाजित होंगे तो ये पूरा नंबर 4 से विभाजित 16 से विभाजित होंगे सर। उसके बाद 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम सेम वही जो कि 6 से विभाज्यता का नियम है, यानी कि को प्राइम फैक्टर से यदि कोई संख्या विभाजित हो, 12 के को प्राइम फैक्टर से यदि कोई संख्या विभाजित हो तो वह 12 से भी विभाजित होंगे। जैसे 12, 24, 228 ये सारे के सारे 3 और 4 से दोनों से विभाजित हैं, इसका मतलब 12 से भी विभाजित होंगे। ठीक है। उसके बाद 9 से विभाज्यता की बात करें तो 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो होता है यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या भी 9 से विभाजित। 99, 18, 144, 288, 909 ये सारे के सारे नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट डिजिट के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अल्टरनेट डिजिट की बात करें तो अल्टरनेट विषम स्थान के योग और सम स्थान के योग का अंतर। अल्टरनेट डिजिट यानी कि विषम स्थान के योग और फिर सम स्थान के योग, यदि दोनों का अंतर 11 से विभाजित हो, 0 आएगा तो भी 11 से विभाजित होगा, 11 आएगा तो भी 11 से विभाजित होगा। यदि 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, 14, 4, 18, 18 विषम स्थान के अंक का योग 18 फिर माइनस 9, 7, 16, 2, 18 सम स्थान के योग का अंतर 18 तो ओवरऑल 0 हो गया, तो 0 11 से पूर्णतः विभाजित है तो यह नंबर भी पूर्णतः विभाजित होंगे। आइए कुछ और देखते हैं। उसी प्रकार से 25 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या था? अंतिम के एक अंक 5 से विभाजित होनी चाहिए। उसी तरह से 25 से विभाज्यता का नियम है अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होनी चाहिए। क्या? 25 से विभाजित होनी चाहिए तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होंगे। 50 की बात 125 की बात करें तो 125 जो है यदि 125 से विभाज्यता का नियम देखें तो अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।